Hello students, welcome to our संस्कृति गुरुकुलम स्कूल. आई एम योर साइंस एक्सपर्ट अंकित जैन. स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम पे जो क्लास में डिस्कस किया था दैट इज अवर कीवर्ड्स फ्रॉम द चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड. बच्चों, आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं समरी ऑफ दिस चैप्टर. समरी का मतलब है इस चैप्टर को जो हमने पूरा पढ़ा था, जो पूरा मैंने आपको वीडियो सेंड किया था, उस वीडियोस में हमने पूरा चैप्टर को डिटेल्स में पढ़ा था. लेकिन आज हम इसके मेन पॉइंट जो समरी है, एक्चुअल में ये चैप्टर कहता क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे. तो आइए बच्चों, हम लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि चैप्टर क्या बता. और आप लोग भी बिल्कुल कंसंट्रेशन होकर वीडियोस देखें. ऐसा ना सोचें कि सर ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है तो हम लोग वीडियोस नहीं देखेंगे, समझ में नहीं आना. आप बहुत अच्छे से फोकस करिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा. ओके स्टूडेंट, सो नाउ वी स्टार्ट. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं समरी ऑफ दिस चैप्टर. नाउ द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड आर, जो हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे खाने में, जो हम खाना खाते हैं, जो हम फूड लेते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो मेजर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. सबसे ज़्यादा हमारे क्या होते हैं खाने में, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं. और उसके साथ साथ इन एडिशन फूड ऑल्सो कंटेन डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर. और खाने में हमारे यहाँ क्या क्या कंटेंट रहता है, पानी मिला के रखते हैं, एंड डाइटरी फाइबर्स जो हमारी डाइट के लिए, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, ऐसे हम फाइबर्स को भी उसमें खाने में मिला के रखते हैं. नाउ सेकेंड पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी. ज़्यादातर जो हमारी बॉडी को शक्ति मिलती है, जो हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा जो शक्ति मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट से मिलती है. ओके स्टूडेंट, नाउ तीसरा पॉइंट या थर्ड पॉइंट, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ अवर बॉडी. जो प्रोटीन्स रहते हैं, जो मिनरल्स रहते हैं, वो हमारी ग्रोथ के लिए, जो हमारी हाइट बढ़ाने के लिए, हमारे ऑर्गन्स को डेवलप करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर रहते हैं. एंड द मेंटेनेंस ऑफ अवर बॉडी. मेंटेनेंस का इधर मतलब क्या है बच्चों, मेंटेनेंस का मतलब क्या है, जैसे आपकी कोई चोट लग जाती है तो उस चोट की हीलिंग के लिए, उस चोट को भरने के लिए, उस घाव को सही करने के लिए आपको प्रोटीन्स एंड मिनरल की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है. अगर इन केस आपकी बॉडी में प्रोटीन्स एंड मिनरल्स की ग्रोथ या प्रोटीन्स एंड मिनरल्स की जो प्रेजेंस है वो कम हो जाएगी, तो आपकी जो चोट लगी है वो धीरे धीरे सही होगी. अगर बहुत अच्छे से आपको प्रोटीन्स एंड मिनरल्स मिल रहा है तो वो चोट जल्दी से जल्दी आपकी सही हो जाएगी. फोर्थ पॉइंट है हमारा वाइटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेज. वाइटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज. अच्छे से अच्छे जो भी हम वाइटामिन्स लेते हैं उनकी वजह से हमारे शरीर में कम से कम बीमारियां होती हैं. नाउ फिफ्थ पॉइंट, बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट अवर बॉडी नीड्स. जो भी हमारी बैलेंस डाइट होती है जिसकी वजह से हमको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो बैलेंस डाइट में हम सभी न्यूट्रिएंट्स हमको प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे हमारी बॉडी राइट क्वांटिटी में, सही मात्रा में, ना तो हम और हमारी बॉडी में बैलेंस डाइट में हर चीज़ बैलेंस रहती है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे वो फैट्स हो, चाहे वो विटामिन हो, मिनरल्स हो, प्रोटीन्स हो, कुछ भी हो, हमारी बॉडी में राइट क्वांटिटी में, बिल्कुल एग्जैक्ट सही मात्रा में हमारी बॉडी में वो प्रेजेंट रहती है. अलॉन्ग विद द, और उसके साथ में सफिशिएंट अमाउंट में हमको पानी भी चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट में हमको क्या क्या चाहिए, डाइटरी फाइबर्स भी चाहिए. तो हमारे सफिशिएंट अमाउंट में हर चीज़ सीमित मात्रा में हमको हमारी बॉडी में बैलेंस डाइट में अवेलेबल रहती है. एंड द लास्ट, डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड. जो डेफिशिएंसी मतलब हमारे शरीर में जो भी हमारे खाने में एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है अगर लंबे समय तक, तो उसके कारण हमारे शरीर में कुछ ना कुछ बीमारियां ऑब्टेन हो जाती हैं, यानी बीमारियां पैदा हो सकती हैं अगर हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स या फैट्स या विटामिन या मिनरल, इनमें से कोई भी चीज़ की अगर कमी होती है तो हमारा जो शरीर है उसमें कोई भी बीमारी हो सकती है, उसमें कोई भी डिसीज पैदा हो सकती है. ओके स्टूडेंट्स, सो ये थे हमारे कुछ समरी क्वेश्चंस. नाउ हम मूव करते हैं हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे. एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आप बच्चों देखते हैं. एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड. हमारे फूड में मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, हमारे फूड में मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं. बच्चों ये आप सबको पता है कि आपके खाने में मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं. द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, vitamins and minerals. In addition, food contains dietary fibers and also water which are needed to by our body, जो हमारी बॉडी के सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. सो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, समरी का फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा. द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. इन एडिशन, और उसके साथ में हमारा जो खाना किससे मिला हुआ रहता है उसमें डाइटरी फाइबर्स भी रहते हैं, वाटर्स भी रहते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो समरी का फर्स्ट पॉइंट रहेगा. सेकेंड क्वेश्चन,
नेम द फॉलोइंग द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू अवर बॉडी। कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं? तो बच्चों समरी का एक पॉइंट देखिए आप, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो रहेगा वो समरी का सेकेंड पॉइंट रहेगा, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का ए पॉइंट हमने कर लिया, तो आंसर क्या आ गया हमारा? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। नाउ बी पॉइंट देखिए, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। ऐसे न्यूट्रिएंट जिसकी वजह से हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है और हमारे अगर कोई चोट लग जाती है तो उसका मेंटेनेंस होता है। समरी का थर्ड पॉइंट, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। सो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट, मतलब आंखों की रोशनी को अच्छा करने में कौन सा विटामिन अच्छा रहता है? अ विटामिन रिक्वायर्ड, तो आंखों की रोशनी के लिए सबसे अच्छा जो विटामिन रहता है, मतलब आपकी आंखों की रोशनी हमेशा अच्छी चलती रहे, तो आपकी बॉडी में विटामिन ए होना ही चाहिए, विटामिन ए होना ही चाहिए। और विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट, विटामिन ए। A mineral that is required, next, a mineral that is required for keeping our bones healthy, हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए कौन सा ऐसा विटामिन मिनरल हमको चाहिए? सो उस मिनरल का नाम होता है कैल्शियम। सबसे फर्स्ट आंसर क्या हो गया? द न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव एनर्जी टू अवर बॉडी, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। सेकंड पॉइंट, द न्यूट्रिएंट दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ अवर बॉडी, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स भी ले सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड, अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट, विटामिन ए। अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी, कैल्शियम। हमारी अगर कैल्शियम दूध हम ज्यादा से ज्यादा पीते तो हमारी हड्डियां कैसी रहेंगी? मजबूत रहेंगी। ओके स्टूडेंट, नाउ थर्ड क्वेश्चन देखिए, नेम 2 फूड्स ईच रिच इन। एक कोई ऐसे 2 भोजन बताओ जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में फैट पाया जाता है। तो फैट किस में होता है? सबसे ज्यादा जो फैट होता है घी, बटर, मिल्क। जैसे बहुत सारे लोग मोटे हो जाते हैं, चर्बी हो जाती है उनको, हेल्दी हो जाते हैं, तो वो सबसे ज्यादा क्या खाते हैं? घी, बटर, मिल्क। उससे उनकी हेल्थ क्या होती है? बढ़ जाती है। थर्ड पॉइंट क्या आपका? स्टार्च। स्टार्च, मिठास किस में पाई जाती है? पोटैटो, आलू। जैसे जिन लोगों को शुगर की बीमारी होती है वो चावल कम खाते हैं, आलू कम खाते हैं, शक्कर कम खाते हैं, तो स्टार्च किस में रहता है? पोटैटोज, राइस, शुगर एक्सेट्रा। ठीक है। नाउ डाइटरी फाइबर, अब डाइटरी फाइबर में कौन कौन से आते हैं? डाइटरी फाइबर में आती हैं आपकी सब्जियां, फ्रूट्स, ये सब आते हैं हमारे, जिसको हमारी बॉडी से अच्छे प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स सब कुछ हमारा मिलता है। तो डाइटरी फाइबर्स में क्या आ जाएंगे? डाइटरी फाइबर्स का आंसर रहेगा वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट, ताज़ा फल एक्सेट्रा। नाउ प्रोटीन, प्रोटीन किस में से पाया जाता है? दूध में। उसके बाद बीन्स, बीन्स क्या होती हैं? फली, जो आप सब्जियों में पसंद नहीं करते हो, फली की सब्जियां। उसके बाद एग, उसके बाद चीज, एग, चीज, प्रोटीन्स, बीन्स, ये सब चीजें प्रोटीन में पाई जाती हैं। क्या क्या? सबसे पहले हम बात करते हैं चीज की, उसके बाद मिल्क, एग, बीन्स एक्सेट्रा। सबसे ज्यादा इन सब में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। Now move on to the question number 4. By eating rice alone, अगर आप अकेला चावल खाते हो तो क्या आपको पूरी तरह से न्यूट्रिएंट्स मिलेगा? No, आपको उसके साथ में दाल भी खानी पड़ेगी। By eating rice alone, we can fulfill nutrition requirement of our body. क्या अकेले चावल खा सकते हो? No, it is not possible. संभव ही नहीं है। या तो हमको चावल के संग में दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, कुछ ना कुछ तो हमको चाहिए। सो टिक द करेक्ट स्टेटमेंट टिक द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट। जो स्टेटमेंट सही है उस पर आपको टिक लगाना है। तो ये स्टेटमेंट सही है क्या? नहीं है, दैट इज फॉल्स, यानी रॉन्ग आएगा। डेफिशिएंसी डिसीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट। डेफिशिएंसी डिसीजेस कैन बी प्रिवेंटेड, जो भी डिसीजेस हो रही हैं अगर हम बैलेंस डाइट लेंगे तो उससे कोई भी अगर हमारे शरीर में बीमारी है वो सही हो सकती हैं। सही है गलत? यस, सही है, बिल्कुल, इट इज ट्रू, यानी राइट का निशान लगाएंगे आप लोग। थर्ड, बैलेंस डाइट फॉर आवर बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम। जो भी हम बैलेंस डाइट लेते हैं उसमें बहुत सारे, जो भी हमारे शरीर के लिए बैलेंस डाइट हम लेते हैं फॉर द बॉडी, और उसमें जो भी हम खाना खाते हैं उसमें वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स रहते हैं। सही है गलत? यस, बिल्कुल सही बात है। हम जो भी बैलेंस डाइट लेते हैं हो सकता है उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो, फैट ज्यादा हो, विटामिन ज्यादा हो, मिनरल्स ज्यादा हो, सब चीजें, तो दैट इज कॉल्ड एज द बैलेंस डाइट। नाउ मीटिंग अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। मीट अलोन, अगर आप मांस अकेला खाते हो तो क्या आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल सकता है? नहीं। जैसे आप चावल के साथ प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं लेते, ऐसे मीट के साथ भी आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। ओके बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स।
फर्स्ट इज डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी अगर कम हो जाए आपकी बॉडी में तो आपको क्या हो सकता है? विटामिन डी अगर आपकी बॉडी में कम हो जाता है तो आपको रिकेट्स, रिकेट्स क्या होती हैं? जैसे बॉडी में पतलापन, दुबलापन या कुछ स्किन प्रॉब्लम, ऐसा कुछ भी आपको हो सकता है। सो RICKETS, RICKETS, रिकेट्स, RICKETS, रिकेट्स। तो रिकेट्स की वजह से क्या हो सकता है आपको? रिकेट्स की वजह से आपको क्या हो सकता है? कौन सी बीमारी? विटामिन डी अगर आपके शरीर में कम हो जाएगा तो आपको एक बीमारी हो जाएगी, उसका नाम है रिकेट्स। क्या नाम है उसका? रिकेट्स। सूखा रोग, सूखा रोग, एक सूखा रोग जैसा हो जाता है। जैसे आपको कभी शायद जैसे हड्डियों का रोग हो जाता है किसी की, जैसे किसी को दर्द होने लगता है पूरी बॉडी में, हड्डियों की प्रॉब्लम होती है, तो वो किसकी वजह से होता है? विटामिन डी। तो विटामिन डी हमको सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है? सूरज की रोशनी से। वो भी 5 से 10 मिनट की सूरज की रोशनी अगर हम सुबह उठ के लेते हैं तो हमको रिकेट्स हो सकता है, रिकेट्स कम हो सकता है, सॉरी, ठीक है। इसलिए हमको सुबह सुबह 5 से 10 मिनट सूरज की रोशनी में ज़रूर रहना चाहिए, पूरे टाइम एसी में नहीं बैठना चाहिए। ओके स्टूडेंट, नाउ सेकंड आपका चलेगा डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉसेस ए, डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉसेस ए डिसीज नोन एज बेरीबेरी। कौन सी ऐसी विटामिन की कमी होने की वजह से आपको एक बीमारी हो जाती है, उसका नाम है बेरीबेरी। सो आंसर इज विटामिन B1, विटामिन B1, B for ball, VITAMIN, विटामिन B1। ओके, नाउ थर्ड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाए तो आपको कौन सी बीमारी हो सकती है? स्कर्वी। कौन सी बीमारी हो सकती है? स्कर्वी, SCURVY। आपने कीवर्ड्स में स्कर्वी को पढ़ा था, मैंने आपको लास्ट में वीडियो आपको समझाया था बेटा। नाउ नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी बोलते हैं जिसको, इस कॉज किसकी वजह से होती है? अगर आपके खाने में विटामिन ए नहीं होगा, अगर आपके खाने में विटामिन ए नहीं होगा तो आपको आंखों की प्रॉब्लम, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। सो इसका आंसर हो गया विटामिन ए, VITAMIN, विटामिन ए। सो ये थे आपके फिल इन द ब्लैंक्स। मैं एक बार फिल इन द ब्लैंक्स को फिर से रिपीट कर देता हूँ। डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, रिकेट्स, RICKETS, रिकेट्स। डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेस अ डिसीज नोन एज बेरीबेरी। कौन सी ऐसी विटामिन की कमी होने की वजह से आपको बीमारी बेरीबेरी होती है? उसका आंसर रहेगा विटामिन B1, VITAMIN, विटामिन B1। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाए तो आपको क्या हो सकता है? अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाए तो आपको स्कर्वी हो सकती है। स्कर्वी आप समझते हो ना बेटा, क्या होता है स्कर्वी? अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाए तो आपको कौन सी बीमारी होगी? स्कर्वी। क्या होता है स्कर्वी? कभी सुना है आपने? मैंने आपको वीडियोस में भी बताया था स्कर्वी क्या होता है, कुछ ध्यान है आपको? आप थोड़ा सा पीछे जाइए और स्कर्वी, स्कर्वी का मतलब समझिए कि स्कर्वी क्या होता है ना? तो आपको जो वीडियोस में मैंने डेफिनेशन बताई थी आप लोग वो देखिएगा, स्कर्वी क्या होता है, ठीक है। तो स्कर्वी भी एक तरह की बीमारी होती है जो विटामिन सी की वजह से हमारे शरीर में हो जाती है। जैसे स्कर्वी क्या होता है, एक मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, एक प्रकार का रक्त रोग हो जाता है। रक्त रोग मतलब जैसे आपको ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसको स्कर्वी बोलते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डैश इन अवर फूड। नाइट ब्लाइंडनेस, अगर आपकी बॉडी में नाइट ब्लाइंडनेस हो जाए तो कौन सी बीमारी हो सकती है? विटामिन ए, VITAMIN, विटामिन ए इन अवर फूड। सो ये थे बच्चों आपके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन चैप्टर 6 कंपोनेंट्स ऑफ फूड के, क्लास 6 चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आपको यू नीड टू प्रैक्टिस, यू नीड टू फिल योर these words in your book, so you need to revise। आप डेली इसको पढ़ें, रिवाइज करें ताकि आपको लर्न हो जाए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को और मेरे लास्ट वाले वीडियो को ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको अच्छे से मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, थैंक यू।